Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. ओके आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने तीसरी स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो वो इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन कर ले, ओके ये एक अच्छा ऑप्शन था, या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह ले। ओके हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर लगभग सारे के सारे तीसरी स्टेट्स थे वह इंडिया में मिलना चाहते थे, लेकिन चार एक ऐसे पिछले स्टेट्स थे जिनको इंडियन यूनियन में मिलाते समय बहुत सारी कठिनाई आई थी। वो चार स्टेट्स कौन कौन से थे? एक था हैदराबाद, एक था मणिपुर, एक था जूनागढ़, एक था कश्मीर। हैदराबाद के बारे में हमने पिछले टॉपिक में बात की थी और इस टॉपिक में हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे। ओके मणिपुर। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, बोध चंद्र सिंह, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले ही जो मणिपुर के जो महाराजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, यानी वह अब इंडिया में मिलना चाहेंगे। ओके विद इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था फॉर इंटरनल ऑटोनॉमी। यानी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन करेंगे, लेकिन जो इंटरनली मैटर्स में उनका कंट्रोल रहेगा, ओके महाराजा का। इंटरनल अफेयर्स में किसका कंट्रोल रहेगा? बोध चंद्र सिंह का। ओवरऑल तो सुप्रीमेसी किसकी रहेगी? इंडियन गवर्नमेंट की, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी महाराजा की रहेगी, बोध चंद्र सिंह की। ओके एंड महाराजा हेड इलेक्शन इन जून 1948। अब महाराजा इलेक्शन करवाते हैं जून 1948 को। अब इलेक्शन क्यों कराएंगे? क्योंकि आपको पता है कि उस समय पे कंट्री के सभी पार्ट्स में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो रही थी। ओके अब जो पीपल के प्रेशर में, ओके लोगों के प्रेशर में उन्होंने जून 1948 को इलेक्शन कराया। ओके और आपको पता है कि इस इलेक्शन के बाद जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। ओके द स्टेट ऑफ मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1948। एंड ये जो इलेक्शन हुआ था ये कंट्री का फर्स्ट पार्ट था मणिपुर, जिसमें इलेक्शन हुआ था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ओके क्योंकि इंडिया में अभी तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए हैं। ओके 1948 तक। जनरल इलेक्शन कब होंगे? 1951 टू 52। ओके और मणिपुर इंडिया का पहला हिस्सा था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में इलेक्शन हुआ था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे उनके पास वेल्थ हो या नहीं हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ओके अब हम मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके आपको पता है कि जो स्टेट कांग्रेस थी मणिपुर की, वो तो चाहती थी कि मणिपुर इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए। वहीं वहां की जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसके अगेंस्ट में थी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि मणिपुर इंडियन यूनियन में मर्ज ना हो, मणिपुर इंडिपेंडेंट रहे। ओके यू कैन सी ऑन द बोर्ड that differences in the legislative assembly of Manipur. Okay, the state congress wanted the merger of Manipur with India. तो state congress थी वो तो चाहती थी कि मणिपुर इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए। Okay, while other political parties were opposed to this merger. दूसरी जो political parties थी उसके अपोज में थी, उसका विरोध कर रही थी। ओके हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है मणिपुर को इंडिया में नहीं मिलाना चाहती है, उसका विरोध कर रही है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1949 को मणिपुर के साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया था। ओके मणिपुर के जो महाराजा थे उसको प्रेशराइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1949 को मणिपुर के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर के राजा को परसुएड किया था, महाराजा को परसुएड किया था, उनको मनाया
लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको प्रेशराइज करके उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था। और उस मर्जर एग्रीमेंट के बाद मणिपुर पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बन गया था। ओके, यू कैन सी ऑन द बोर्ड डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। ओके, सितंबर 1949 को महाराजा को प्रेशराइज किया और उसके बाद एक मर्जर एग्रीमेंट साइन हो गया था। ओके, एंड विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। जब इस मर्जर एग्रीमेंट को साइन किया था तब मणिपुर की जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके साथ कंसल्ट नहीं किया था। ओके, अब इसका परिणाम हमें आज भी देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि जो वहां की जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो नाराज हो गई थी। ओके।